हेलो बच्चों, आज हम बात करने आए आपसे सेल्फ स्टडी के बारे में। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक सिलेक्टेड स्टूडेंट में और एक फेल्ड स्टूडेंट के बीच में। क्यों सर? क्योंकि आप ये सोचो कि जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो हमारे पास अवेलेबल है कंटेंट, कहीं पे भी आप किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उस क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा टीचर से वही कंटेंट ले रहा है, लेकिन उसी में से कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जा रहा है, कोई बच्चा अपना रिजल्ट खराब कर दे जा रहा है। इसका रीजन क्या है? वो है सेल्फ स्टडी। क्योंकि क्लास के बाद आपने अपने ऊपर कितना काम किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो क्लास में समझा उसको घर जाके आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने खुद को टाइम दिया कि नहीं दिया। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि घर जाके भी इसी लेक्चर को वापस से टीचर के साथ मिलके पढ़ो, नहीं। सेल्फ का मतलब होता है जिसमें बस आप अकेले हो और आपका नोटबुक आपके साथ में या कोई बुक है आपके साथ में। वो स्टडी जो है वो है सेल्फ स्टडी। उसका आवर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि मुझे 12 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटे टीचर्स के लेक्चर ही देख रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 घंटा टीचर के लेक्चर्स ही देख रहे हैं। अपने ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक खराब रह गया, कौन सा टॉपिक अच्छा है, उसको जो खराब है उसको कैसे ठीक किया जाए, वो करते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी के द्वारा। क्योंकि जो क्लास में पेश चल रहा है वो तो सब जगह चलेगा, सब बराबर चलेगा, सबको बराबर मिलेगा। आप वहां पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपने कितना पॉलिश किया उस चीज को अपने ऊपर। जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे अपने कंपटीशन, जो भी आपके कंपटीटर हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेल्फ स्टडी का आवर कितना है आपके पास। तो मेरे हिसाब से कम आपका सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर के बीच होना चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, 4 to 5 आवर के बीच। आप इसको बांटो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट बनते हैं, 4 सब्जेक्ट, तो 1 घंटा मिलना तो मिनिमम बनता है कि नहीं। जिस चीज को आपने लेक्चर को 2 घंटे पढ़ा है तो कम से कम 1 से 2 घंटा के बीच में उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अपने साथ अकेले उसके साथ मंथन करेंगे, उसमें हम लिस्ट बनाएंगे कि भैया क्या क्या टॉपिक हमारा वीक है। जो टॉपिक वीक है उसको अपने हिसाब से, जो टॉपिक वीक है उसको अपने हिसाब से देखेंगे इसको कितना टाइम देना चाहिए, उस पर ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि क्लास में जो चीज करवाया गया वो तो सबको बराबर करवाया गया, सारे टॉपिक्स को बराबर टाइम दिया गया, लेकिन आपका कुछ टॉपिक उसमें कोई वीक रह गया, जो आपने समझा उसको मेमोराइज भी करना है, तो उसको भी इस चीज में कवर करना है कि किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा काम करने की। एक बराबर प्लानिंग होनी चाहिए, जो आपकी प्लान होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये प्लान सही नहीं होगी तो आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे, बस किताब खोल के बैठे हुए, नहीं, किताब खोलें। इफेक्टिव पढ़ाई आपकी 4 से 5 आवर की होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ ना कुछ आज हमने खुद पे काम किया, कुछ सीखा हमने सर से, उसको हमने अपना बना लिया। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद सेल्फ स्टडी में अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ड्रॉप लेता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करके ही आगे रिजल्ट दे देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कंटेंट उसके पास था, उसने क्या किया, उस वीक टॉपिक पे काम किया जो पिछले बार नहीं कर पाया था, जो पिछली बार छूट गया था, जिस पे काम नहीं कर पाए तो उस पे वापस से काम किया वो, तब जाके उसका इस बार सिलेक्शन होता है। तो ऐसे बच्चे जो लोग इस प्लान कर रहे हैं कि ड्रॉप लिया है सर, लेकिन हमारे पास इतना कंटेंट है कि भाई हमको सेल्फ स्टडी करने की बस जरूरत पड़ेगी, तो सेल्फ स्टडी करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है पहले उसको चेक करिए। ये कंटेंट जो है आपके पास इकट्ठा किया हुआ, जो नोट्स हैं वो क्या आपके पास बराबर है। आपको घर में जब स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपका टेस्ट देने का प्लानिंग होना चाहिए, टेस्ट जो है वो बराबर दे पा रहे हैं कि नहीं पर। उसके बाद आपको ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप बच्चों के साथ मिलजुल के थोड़ा बातें करिए, पता चलेगा आपको ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। उससे फायदा मिलेगा क्या कि कंप्यूटर के बारे में आपको पता चलेगा। इसीलिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे ये है कि जब सेल्फ स्टडी करें आपको घर से ही पढ़ना है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है भैया, हेल्थ का ध्यान रखना है, मोटिवेटेड रहना है। ऐसा बोरियत फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अकेले केवल पढ़ रहे हो, कोई और नहीं है साथ में, तो थोड़ा सा हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाए, कुछ दिन के लिए पढ़ाई छूट जाए, मजा नहीं आए। तो इसीलिए अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अपना गोल जो है उसको टेबल के सामने बना के रख दो,
आपका रूम जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए कि हाँ किसी नीट की तैयारी करने वाले, जेई तैयारी करने वाले बच्चों का रूम है। तो उसका इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करो, अपने आसपास इन्वायरमेंट एकदम मजबूत क्रिएट करो पूरी तरह से, आपको खुद फील आए कि इस रूम में जाए तो हम कुछ करने के लिए बचे हैं अभी, ये हमारा जो टाइम है ये टाइम कुछ और करने के लिए है मेरे पास। कितना भी कहीं से पढ़ लो, कितना भी कहीं से पढ़ लो, अभी ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, फिर भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं कुछ। उसका रीजन बस यही है कि वो घर जाके खुद पे कोई मेहनत नहीं करते हैं। मेरा एक कहना है कि भाई हमने जो पढ़ाया ना पाओगे जब वो तुम सेल्फ स्टडी के दौरान पढ़ोगे, वो तब जाके अपना होगा आपका, नहीं तो वो अभी भी मेरा ही है। तो आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट ही समझ लो बड़े भैया का, कि भाई सेल्फ स्टडी द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ द सक्सेस। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।